भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी ज्ञानपुर गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे ने कहा कि संसद में जिस तरह से संविधान को तहस नहस करने के लिए गृह मंत्री ने बयान दिया वो गलत है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि नौजवान, किसान, गरीब, बुनकर की आवाज लेकर हम सभी लोग लखनऊ गए थे, जिसको दबाने के लिए योगी सरकार ने पुलिस को आगे कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेसियों की आवाज नहीं दबा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुकी है, बाबा साहेब के सपने को तहस नहस करने में लगी है, जिसे हम कांग्रेसी कभी होने नहीं देंगे। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वसीम अंसारी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भदोही। आज हिंदुस्तान में जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान जिस तरह से खतरे में है, आज आप देख सकते हैं जिस तरह से इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के संसद में जिस तरह से बाबा साहब पर जो घटिया बयान, निंदनीय बयान दिया है, हम उसकी निंदा करते हैं और आपके माध्यम से अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं। आज आप देख सकते हैं जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये भी प्रशासन के साए में हो रहा है। आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे इस देश में, तब भी इस तरह का दमन नहीं हुआ था। हम लोगों ने दमन नहीं किया, क्योंकि हमारा मानना है इस देश की समता के लिए या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक सफल लोकतंत्र के लिए जितना आवश्यक सत्ता है, उतना ही आवश्यक विपक्ष है। इसलिए हमने विपक्ष का सम्मान किया, मगर ये लगातार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। पिछले 3 दिनों से जिस तरह से लखनऊ विधानसभा घेराव को असफल करने के लिए पुलिसिया दमन किया गया, लगातार लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, निश्चित रूप से ये भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। आज हम बाबा साहब के सम्मान में, भारतीय संविधान के सम्मान में, भारतीय लोकतंत्र के सम्मान में यहाँ धरना प्रदर्शन कर अमित शाह की इस्तीफे की मांग करते हैं। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे राजन जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस जन, हसनैन अंसारी साहब, राजेश्वर दुबे जी, जजलाल राय साहब, सुबतकीन अंसारी साहब, हरिश्चंद्र दुबे जी, नाजिम अली जी, जान मोहम्मद साहब, जजलाल राय जी, महेशन मिश्रा जी, वारिस अली साहब, तमाम कांग्रेसी उपस्थित हैं और निश्चित रूप से ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। हम इस देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक स्वस्थ संविधान के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज जिस तरह से देश की संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, जिस तरह से देश की सरकार, देश की सत्ता पे बैठी ताकतें भारत के संविधान को तहस नहस करने का प्रयास कर रही हैं, देश के ताने बाने के साथ जाति और धर्म की दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रही हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के दिशा निर्देशन में हम कांग्रेस जन उनको मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे तथा बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल हम लोग लखनऊ में थे, माननीय योगी जी, पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस नारे के साथ कल लखनऊ में जो जन सैलाब हुआ, देश की कानून व्यवस्था जिस तरह प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रही है, अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा लगातार आवाज उठा रही है। हम लोग देश के किसानों की, छात्रों की, मजदूरों की आवाज बन करके इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।